ये ज़हन में रखना, मैं अभी कह रहा हूं, मुझे जो लगता है ज्यादातर ये चांसेस होंगे कि पाकिस्तान बोलेगा हमने इंडिया के साथ खेलना ही नहीं। अब जब पाकिस्तान बोलेगा ना हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो ब्रॉडकास्टर की तो वैसे ही फारिग हो जाना उन्होंने, आईसीसी वैसे ही फारिग हो जाएगा। अगर पाकिस्तान अपना नाम पुल आउट कर लेता है वर्ल्ड टी20 2026 से, तो पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगेंगे आईसीसी की तरफ से, वो मैं आपको बता देता हूं जनाब। नो बायलैटरल सीरीज विद एनी इंटरनेशनल टीम्स, ठीक है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं। अच्छा, नो एंट्री फॉर पाकिस्तान इन एशिया कप से भी बाहर हो गए। अच्छा जी, नो एनओसी फॉर फॉरेन प्लेयर्स इन पीएसएल। ये 3 मेजर सैंक्शंस जो पाकिस्तान को लग सकते हैं आईसीसी की तरफ से, ठीक है। नुकसान की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सैंक्शन लग सकती है, जिस तरह साउथ अफ्रीका को 21 साल तक लगी। अपार्टाइड का जो सिलसिला शुरू हुआ था 69-70 में और 1991 में वापस आए, लेकिन उनकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई थी, वो खेलते रहे, अपनी क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन यह है कि फॉरनर जो प्लेयर हैं, ओवरसीज प्लेयर, शायद उन पर पाबंदी लगा दें बायलैटरल सीरीज, लेकिन ऐसा मुमकिन होगा नहीं जब पाकिस्तान खड़ा होगा। पाकिस्तान युगांडा नहीं है। क्रिकेट का अगर पाकिस्तान ने बायकॉट किया तो उसके नताइज पाकिस्तान के लिए शायद पॉजिटिव ना हो। पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो भी इफेक्ट हो सकता है, आईसीसी पाबंदी लगा सकती है पाकिस्तान के पीसीएल के ऊपर इंटरनेशनल खिलाड़ियों की इनकी अराइवल पे। अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत में किसी किस्म के बायकॉट का रास्ता इख्तियार किया तो आईसीसी सख्त पाबंदियां आयद कर सकता है। और इसी हवाले से आज एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है मोहसिन नकवी के दरमियान और वज़ीर आज़म के दरमियान। फिर उसमें फैसला किया जाएगा कि आया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। तो हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी जाना या नहीं जाना। जो हमारा एक मुतालबा था आईसीसी को कि हम हाइब्रिड मॉडल पे इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे, वो तो हमने आईसीसी ने कर दिया, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं। तो जैसे आज टीम भी अनाउंस कर दी है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरूर भेजेगा और इसमें अब कोई डाउट नहीं है, टीम अनाउंस होगी हुई है। लेट्स सी। अब ये जो बातें मार्केट में फैली हुई है ना, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, बस कर दो यार। 3 मैच हारने वालों का कोई बाइकॉट नहीं होता। सीधे लफ्जों में बात करूं, 3 मैच हारने वालों की कोई औकात नहीं होती। 3 मैच आप हारे हुए हैं ना, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप बाइकॉट की तरफ आए। जो नैरेटिव पुशर्स हैं इस तरह के, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी, पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप का डिसीजन जो है जुमरात तक लेके चले गए, पीर तक लेके चले गए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आपने वर्ल्ड कप का डिसीजन लिया नहीं है तो आपने स्क्वाड क्यों अनाउंस किया है? आप हमें बेवकूफ समझते हो यार। आप सोर्सेज के थ्रू खबरें चलाओ कि भाई पीसीबी अगर बांग्लादेश नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा। और भाई हमसे अच्छा तो वो बांग्लादेश रहा यार। वो पहले दिन से बांग्लादेश का क्या स्टांस है, हम इंडिया नहीं जाएंगे, और वो इंडिया नहीं जा रहे। उन्होंने अनाउंस कर दिया, सब कुछ हो गया। ये आईसीसी था जिसने मामला इतना खींचा। वो पहले दिन और आखिरी दिन एक बात, हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो नहीं, वो आज उधर बैठे। ठीक है, जो लोग ये बोलेंगे उसके बाद जी पाकिस्तान डर गया, इंडिया से नहीं खेलेगा, पाकिस्तान डर गया, जो मर्जी सोचना है तुम लोगों ने सोचो। मैं आज भी कह रहा हूं, ठीक है, और कहता रहूंगा, हो सकता है पाकिस्तान हार जाता है इंडिया से। अगर पाकिस्तान ये फैसला करे कि हमने इंडिया से मैच नहीं खेलना, जाओ तुम्हें खिरात में 2 वोट दिए, कोई मसला नहीं, 2 पॉइंट दिए। हाँ, मुझे भी पता है, क्या पता पाकिस्तान इंडिया से खेला हार जाएगा, क्योंकि अगर पहले भी हार गया तो अभी भी हार जाएगा, तो कोई मसला नहीं, तो आदि हुए हमारी टीम वैसे इंडिया से हार जाती है। लेकिन जो तुम्हारा नुकसान होगा ना बीसीसीआई का, या जो आईसीसी का नुकसान होगा, वो इनको लग पता जाएगा कि यार ये क्या हो गया, पाकिस्तान ने तो इंडिया का मैच मना कर दिया। क्योंकि आपका पूरा इवेंट एक तरफ और पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ, और ये जो शेड्यूल बनाते हैं, ये बनाते ही इसीलिए हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखें, उस तरह चलते चलते 3 मैच आ जाए हमारे हिस्से में, फाइनल भी हम इनके साथ खेल लें, अगर सेमीफाइनल बीच में कहीं ये राउंड के मैच भी खेलें, उसके सुपर 6 या जो भी जो सिस्टम होता है वो मैच भी खेल लें, फिर उसके बाद हम फाइनल भी खेल लें। ठीक है, तो इस वजह से कोशिश करते हैं कि यार 3 मैच तो हो जाएंगे। अब पहले मैच में जो इनका काम लगेगा, और मैं बिल्कुल चेयरमैन साहब को बैक करूंगा, और मैं अपनी वीडियो से चेयरमैन साहब को यह कहता हूं कि आप ये फैसला कर दें कि हमने इंडिया के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलनी। क्यों? क्योंकि इनको अब पता चलेगा, जिस तरह मैं पहले बोलता हूं, इनको जलील करो, पूरी दुनिया में इनको बेइज्जत करो, इनको जलील करो। ये जिस किस्म की घटिया गंदी, ठीक है, हरकतें ये करते हैं, इनको जलील करो। पहले पाकिस्तान इनके अगेंस्ट था, अब बांग्लादेश इनके खिलाफ हो गया। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी क्रिकेट सफर करे। सिकंदर, सिर्फ ये बल्कि सिकंदर आप भी बताएं इसमें कि अपार्थाइड की आप बात कर रहे थे राशिद भाई, मतलब लगा था कि दुनिया हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर और इस किस्म की चीजें अब नहीं होंगी। अब इस किस्म की तो नहीं हो रही, लेकिन और बड़ी हो रही हैं कि वी आर रियली एट द सेम डिसीजन मेकिंग स्टेज एज वेल। सिकंदर, देखिए, राशिद ने बड़ा अच्छी तरह बता दिया। मेरा जहन वाकई अंडर 19 टूर्नामेंट्स इनकी तरफ नहीं गया, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक वसी एक ग्राउंड है जिसके ऊपर से हम खेल सकते हैं। मगर एक बात हमेशा याद रखें, जब यहाँ जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे 1 आदमी 2 आदमी नहीं होते। इंडिया में भी जो पैसा है, जय शाह इज नॉट द ओनली पर्सन, आई एम श्योर वहाँ पे दूसरे भी स्टेक होल्डर्स होंगे कि जो कि पैसा लगाते हैं और वो पैसा बनाते हैं, तो उन सबको अफेक्ट करेगा। तो ये नहीं हो सकता कि जी सिर्फ जय शाह साहब जो है बड़े खुश हो जाए, उनकी पार्टी खुश हो जाए, तो दूसरे लोग भी इसमें बीच में कूदेंगे जिनका लॉस हो रहा होगा, जिससे ब्रॉडकास्टिंग के हैं और स्पॉन्सरशिप के हैं, इस किस्म की सारी चीजों का असर पड़ेगा। तो मैं समझता
करता हूँ इसीलिए कि इसको होना चाहिए एक दफा करके हमें देखना चाहिए। हमें डरने की क्या बात है कि हम क्रिकेट नहीं होगी तो हम भूखे मर जाएंगे, क्या होगा, कोई एटम बम गिर रहा है, कुछ नहीं होगा, लेट्स डू इट। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि होना चाहिए एक दफा। जैसे कि 10 मई का उन्होंने वाकया मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि 10 मई को भी हमने कर दिया था, फिर सोचा नहीं था, तो इस दफा भी हमें करना चाहिए। तो दूसरे लोग जिनका पैसा इन्वॉल्व है, जिनके इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे जो है बीच में कूदेंगे। तो इसमें हम तो सिकंदर अब हम अपना स्टांस रखते भी हैं और उसको वी स्टिक टू आवर स्टांस एज वेल। एशिया कप में अब ट्रॉफी उन्होंने नहीं ली, हाँ एग्जैक्टली, हम वापस ले आए, मतलब वी स्टिक टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो वी आर होपिंग कि अभी भी जो फैसला होगा वो एक प्रिंसिपल स्टांस होगा। नहीं देखिए, पहले भी सबने किया ना, नकवी साहब जाके लड़े, अब सब कह रहे थे अरे जाओ खेलने दो, जाकर खेलते, मगर नकवी साहब लड़े और लड़ने के बाद एक स्टेज तक इस तरह इतना पहुंचा दिया था कि उनको माननी पड़ी बात। तो एज ए क्रिकेटर मैं यही चाहूंगा कि जाना चाहिए, खेलना चाहिए और वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। हम जो हमारा राइट था आईसीसी मीटिंग में मेंबर्स का, वो हमने पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, पूरा साथ दिया, लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है तो इसको देखते हैं कि क्या सोच के खेलते हैं। हाँ, हमने लड़ाई ली है, बिल्कुल सही ली है, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल ली है। अगर यही काम 2023 में भी हो जाता ना तो शायद ये नौबत आती ना यहाँ तक। तो ये बोर्ड होता, ये चेयरमैन साहब होते तो डेफिनेटली उस वक्त भी डिफरेंट सिचुएशन होनी थी, लेकिन लेट आए, दुरुस्त आए, लेकिन अपना मौकफ हम पूरा रख के बात कर रहे हैं और बिल्कुल जो भी फैसला आएगा तो पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए वो मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा और खेलना भी चाहिए, मेरा मानना ये। बाकी बोर्ड का और गवर्नमेंट का फैसला। देखें, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और है, मेरा नजरिया कुछ और है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराए। जब आप जीतेंगे तब आप जो मर्जी करें, क्योंकि आखिरी पंच आपकी तरफ से लगा होगा। अभी मैं देख रहा हूं ना, पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स, पता नहीं ट्विटर पे मोनेटाइजेशन आ गई है, लोगों को इंप्रेशंस चाहिए, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन हर समझदार बंदा अजीब अजीब से ट्वीट कर रहा है, नेक्स्ट 20 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच आउट इंडिया, खतरनाक खबर आने वाली है। कम ऑन यार, कोई बंदे दे पुत्र बनो यार। अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखो यार, खौफ आ रहा है मुझे 2 दिन से उसके छक्के देख के। उसके खिलाफ हमारा प्लान क्या है? यानी एक तरफ तो लोग बाइकआउट की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुकाबला है। ठीक है, आई नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। मैं सारा दिन क्रिकेट को जीता हूं, क्रिकेट की इंडस्ट्री में काम करता हूं। मुझे कोई आके यहां पे ये ना बताए कि ब्रॉडकास्टिंग कोई चीज होती है, टीवी राइट्स कोई चीज होते हैं। वो सारी चीजें मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूं कि आप जो एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नुकसान पहुंचाना चाहता है ब्रॉडकास्टिंग को, जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, वो सारी बातें मुझे पता है। आई वॉन्ट माई कंट्री टू बीट इंडिया इन कोलंबो, सीधी सी बात है। मैं चाहता हूं कि मेरा मुल्क इंडिया को हराए, और इस टाइम आप उनकी टीम को देखें, समझ नहीं आ रही कि किसके खिलाफ कोई क्या ही प्लान कर सकता है। अभिषेक शर्मा की बैटिंग आप सब देख रहे हो कि वो किस लेवल पे जाके बैटिंग कर रहा है, बजाय इसके कि आप अपनी टीम को मोटिवेट करें। और अगेन, आप सिर्फ मोटिवेशन से इंडिया को हरा सकते हैं, आप स्किल से इंडिया को नहीं हरा सकते। आपके और इंडिया के स्किल में जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत सेटल टीम है, और हमें तो अभी यही नहीं पता कि हमारा तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, नहीं पता हमें। और दूसरी राय ये है कि इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक मामलात में अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है तो पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ लॉन्ग टर्म एक जो ट्रस्ट बिल्डअप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और पाकिस्तान को ये करना चाहिए। इसका फैसला करना पाकिस्तान की हुकूमत ने पीसीबी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कल लाहौर में या इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे, और फिर एक फैसला मुतवक्को है। आसार ये लग रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ जरूर करेगा और अपने बिछड़े हुए भाई बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ेगा। और हमारे भी ये ख्याल है कि एक टूर्नामेंट की कॉस्ट कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम होते हैं इसको कुर्बानी पे। क्योंकि मुझे याद है बांग्लादेश को जब टेस्ट स्टेटस मिला था तब भी पाकिस्तान के साथ मैच जीतने के बाद बांग्लादेश को वो स्टेटस मिला था। और इसी तरह इनको फैसले लो, इनको जलील करो, आहिस्ता आहिस्ता करते करते और क्रिकेट बोर्ड्स भी इनके साथ आएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक इंसान स्टेप लेता है ना उसके साथ फिर दूसरे भी आने लग जाते हैं। वरना लोग घबरा रहे होते हैं, जिनके बड़े दिल नहीं होते ना कि यार हमारा क्रिकेट बोर्ड वैसे ही वीक, अगर हमने इस आईपीएल बदमाश बीसीसीआई के आगे हमने कोई बात की तो हमारे आईपीएल में प्लेयर भी नहीं आएंगे और ठीक है हमें पीछे भी कर देंगे, पैसा भी नहीं मिलेगा, तो वो उसमें घबराते हैं। 2 टीम्स, 2 क्रिकेट बोर्ड्स अब इस घटिया बीसीसीआई के पीछे लग गए, ठीक है। तो बड़ा जबरदस्त फैसला है, और अगर ये हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। मुझे ज्यादातर जो ऐसा लगता है कि यही फैसला होगा कि हम पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे, हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। बाकी हमारे ग्रुप में जो टीमें हैं वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनको हरा के आगे क्वालिफाई तो कर जाएगी। एक चीज और मैं मोहसिन नकवी साहब से कहना चाह रहा हूं, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश कह लें या जो मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप ये भी जब फैसला सुनाए ना पीर या मंडे या फ्राइडे को, उसमें एक चीज और बोल दें कि यार हम इंडिया से मैच नहीं खेल रहे, हम 2 पॉइंट दे रहे हैं। उसके अलावा भी अगर पाकिस्तान की टीम आगे के राउंड में इंडिया से मुकाबला हुआ या कहीं फाइनल वगैरह में कहीं पहुंचे तो फिर हम सोचेंगे कि क्या इनके साथ वो मैचेस भी खेलने हैं या नहीं खेलने हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी मीडिया में जो प्रोपागेंडा चल रहा है, जो फेक रिपोर्टिंग चल रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप की बॉयकॉट करेगा, कभी सुनने में मिलता है कि नहीं पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, भारत के साथ जो मैच है वो बॉयकॉट करेगा, तो कभी सुनने में ये मिल रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलेगा, भारत के साथ मैच भी खेलेगा,
पाकिस्तान हाथ में काला पट्टा पहनकर खेलेगा और जो भी मैचेस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीतेगा वे सभी मैचेस बांग्लादेश को डेडिकेट किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो प्रोपागेंडा चल रहा है इसके पीछे सच्चाई क्या है? तो दोस्तों सच्चाई बहुत ही सरल और सीधा है और सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि पाकिस्तान ना ही वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर सके और ना ही भारत के साथ जो मैच होने वाला है उसको भी बॉयकॉट कर सके, क्योंकि पाकिस्तान और पीसीबी को दोस्तों अच्छी तरह से पता है और मोहसिन नकवी को भी यह मालूम है कि अगर गलती से भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की बॉयकॉट की तो आईसीसी इतने सैंक्शंस लगाएगा पाकिस्तान पर कि पाकिस्तानी क्रिकेट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और पीसीबी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यह बात अच्छी तरह से पाकिस्तान को पता है, लेकिन फिर भी मीडिया में थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए यह प्रोपागेंडा किया जा रहा है और बांग्लादेश को जाहिल देश समझने वाला पाकिस्तान ये मान रहा है कि पाकिस्तान यह प्रोपागेंडा करके बांग्लादेशियों को मैनिपुलेट कर देगा। दोस्तों ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन एजुकेटेड है और उनको अच्छे से पता है कि ये चल क्या रहा है। और दोस्तों देखिएगा पाकिस्तान देर सवेर वर्ल्ड कप भी खेलेगा और भारत के साथ मैच भी खेलेगा। इस पर आपका क्या विचार है दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।